एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी टॉपिक पे बात करेंगे जो अक्सर हमारे सैलरी और हमारे रोजगार के बीच के फर्क को समझाता है। हम बात करेंगे कि क्या भारत में सच में रोजगार की कमी है। आप कैसे रिएक्ट करेंगे अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में नौकरियों की कमी नहीं है, बल्कि भारत की सबसे बड़ी समस्या है अनइवन पे गैप। डोंट वरी, आज के इस वीडियो में हम इसी अनइवन पे गैप को सिंप्लीफाई करेंगे, जो कि हमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही सेक्टर्स में हर लेवल पर दिखती है। हम देखेंगे कि कैसे आज के दिन में भारत की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी के पीछे अनइवन पे गैप का क्या योगदान है, जो कि लोगों के करियर चॉइसेस को प्रभावित करता है। वीडियो को एंड तक जरूर देखें और आपके व्यूज इस इश्यू पर क्या हैं, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सरकारी वर्सेस प्राइवेट सेक्टर पे गैप एक अनोखा पैराडॉक्स। इस पैराडॉक्स की सबसे अजीब बात यह है कि जब हम लो पेइंग जॉब्स की बात करते हैं, जैसे कि ग्रेड डी वाले जॉब्स जिसमें प्यून, सफाई कर्मचारी या फिर चौकीदार जैसे रोल्स आते हैं, तो उस केस में सरकारी नौकरी में इसकी सैलरी की रेंज है अराउंड 20 से 30,000, जो कि आज के टाइम में भी एक डिसेंट सैलरी है। पर जब हम सेम रोल्स को प्राइवेट सेक्टर में देखते हैं तो वहां पे हमें सैलरी रेंज 7 से 12,000 की दिखती है। अब आप सोचिए कि रोल सेम है पर सैलरी में जमीन आसमान का फर्क है। अब ये डिस्पैरिटी सिर्फ हमें लो पेइंग जॉब्स में नहीं दिखती है, हाई पेइंग जॉब्स में भी हमें सेम टाइप की डिस्पैरिटी देखने को मिलती है। सरकारी ऑफिसर्स लाइक IAS या IPS मैक्स महीने के 1 से 1.5 लाख रुपए कमा सकते हैं। ऑफ कोर्स उनके अंडर द टेबल की कमाई को हम इस डिस्कशन का पार्ट नहीं रख रहे हैं, लेकिन अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो MNCs में CEOs और जो एग्जीक्यूटिव्स है उनकी सैलरी करोड़ तक जाती है। तो इस फर्क का असर क्या होता है? ऑफ कोर्स लोअर क्लास या फिर जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो भारत के पॉपुलेशन का मेजॉरिटी हिस्सा है, वो सरकारी नौकरी के पीछे भागने लगते हैं और जो हाई पेइंग जॉब्स है वो प्राइवेट सेक्टर के पास चली जाती है। द रियल रीजन व्हाई इंडियंस आर सो क्रेजी अबाउट सरकारी नौकरी। भारत की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, जो एक्सपेंसिव हायर स्टडीज को अफोर्ड नहीं कर पाती, वो अक्सर अपने मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर्स को सरकारी नौकरी की तैयारी के पीछे निकाल देती है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण हो सकता है जॉब सिक्योरिटी। ऐसे तो भारत में सरकारी नौकरी की अपनी एक अलग स्वैग है, वहां पे ज्यादा है, लाइफ टाइम जॉब की सिक्योरिटी है, PF है, मेडिकल इंश्योरेंस है और भी बहुत सारे बेनिफिट्स है, जो कि प्राइवेट सेक्टर में कुछ स्पेसिफिक रोल्स के अलावा एक सपना सा लगता है। और सिर्फ यही नहीं, आज भी गांव में, कम्युनिटी में सरकारी नौकरी एक स्टेटस की ओर है। लोगों को अभी भी सरकारी नौकरी की टैग बहुत मायने रखती है। क्यों हिला डाला ना? हाई लेवल जॉब्स प्राइवेट सेक्टर की दौलत। वहीं जब हम दूसरी तरफ देखते हैं तो हाई पेइंग जॉब्स में प्राइवेट सेक्टर की डोमिनेशन है। MNCs में CEOs और एग्जीक्यूटिव्स की सैलरीज करोड़ तक जाती है। बोनसेस, इंसेंटिव्स, स्टॉक ऑप्शंस, ये सारी चीजें प्राइवेट सेक्टर को हाई अचीवर्स के लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन बनाती है। पर वहीं सरकारी नौकरी में ये सब नहीं मिलता। वहां पे एक फिक्स्ड पे होता है और इंक्रीमेंटल ग्रोथ ही होता है, जो कि प्राइवेट सेक्टर के कंपैरिजन में काफी कम है। पॉसिबल सॉल्यूशंस टू दिस अनइवन पे गैप पैराडॉक्स। सॉल्यूशंस की बात करें तो सबसे पहले सरकार और प्राइवेट सेक्टर को मिलकर एक फेयर वेज पॉलिसी बनानी होगी। प्राइवेट सेक्टर को अभी अपने लो लेवल एम्प्लॉयज की सैलरी स्ट्रक्चर को इंप्रूव करना होगा, ताकि उनकी भी आर्थिक फ्यूचर सिक्योर हो सके। ऐसा करने से हमें काफी फायदे मिलेंगे। सबसे पहले तो लो ग्रेड सरकारी जॉब्स में कंपटीशन कम होगा। लोग अपने मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर्स को सरकारी नौकरी की तैयारी के पीछे वेस्ट नहीं करेंगे और बाकी एम्प्लॉयबल स्किल्स में भी टाइम दे पाएंगे। स्किल्ड वर्कफोर्स का इंक्रीमेंट होगा और धीरे धीरे गवर्नमेंट पर फ्रीबीज का प्रेशर कम होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, इंडियन इकोनॉमी ज्यादा प्रोडक्टिव तरीके से ग्रो कर पाएगी, जिससे कि अल्टीमेटली अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। मुझे उम्मीद है कि अनएम्प्लॉयमेंट पे आपको ये टेक अच्छी लगी होगी। आपके व्यूज इस इशू पर क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, प्लीज हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आई सी यू गाइज इन अनदर वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।